हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ अजय सिंह और मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर नंबर सिस्टम का एक और अमेजिंग प्रॉब्लम है। एक इक्वेशन मल्टीपल वेरिएबल बट कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। बट अगर इक्वेशंस कम है, वेरिएबल्स ज्यादा हैं, बट कुछ कंडीशंस वहां पे दे रखी होती है, ठीक है, उन कंडीशंस के बेसिस पे डेफिनेटली हम वर्क कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो यहाँ पे आना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया एक्स वाई जेड जो वो नेचुरल नंबर्स हैं। एक्स वाई जेड क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, अगर मैं इस चीज को 1/y प्लस 1/x प्लस 1/z कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सॉल्यूशन आता है a कोमा b कोमा c, तो ऑब्वियस सी बात है b कोमा a कोमा c भी तो सॉल्यूशन होगा, b कोमा c कोमा a भी तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी होंगी। और एक्स वाई जेड मतलब कि एक अगर सॉल्यूशन आया, लेट सपोज ए बी और सी, वो तीनों अलग अलग अगर हैं, तो एक्चुअली में एक नहीं तीन छह सॉल्यूशन है उसके, पीएनसी अपन वहां पे लगा देंगे। ठीक है, ठीक है ना, बट हमको पर्टिकुलर एक ऑर्डर में इसको पहले अरेंज करेंगे। मान लेंगे कि भाई एक्स ए कोमा बी कोमा सी ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, वो तो बात का काम है। ठीक है, तो करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, आगे आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, और देन उसके बाद में वीडियो से मैच कर लेना। ठीक है, और जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं, कोई अगर एलिगेंट सॉल्यूशन आपके पास है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, पहले तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मान लेता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू z, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है तीनों इक्वल हो सकता है इन तीन में से कोई दो इक्वल हो, ये भी एक केस हो सकता है। बट अगर ऐसा हुआ बच्चों, तो 1/x ग्रेटर देन 1/y ग्रेटर देन 1/z, ऐसा कुछ होगा क्या? अगर मान लो मैंने मान लिया कि x इज लेस देन y इज लेस देन z है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, इनइक्वालिटीज बदल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, बड़े काम की चीज है। क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि 1/x इज ग्रेटर देन 1/x? पहली चीज। क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि 1/y इज लेस देन 1/x? दूसरी चीज। और तीसरी चीज, 1/z इज लेस देन इक्वल्स टू 1/x। लिख सकता हूं क्या? चेक करो, मैंने तीनों जो भी रेशियोज हैं उनको 1/x से कंपेयर करके लिखा है मैंने। ठीक है, आई बात समझ में? तो इन तीनों का सम हमेशा लेस देन होगा 3/x से। ये बात लिख सकता हूं, क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज लेस देन इक्वल्स टू 3/x। अच्छा, ये वैल्यू मेरे को दे रखी है यहां पे, ये वैल्यू मेरे को यहां पर दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? 4/5। 4/5 इज लेस देन 3/x। ठीक है, तो 4x इज लेस देन 15 हो गया बच्चों, तो x इज लेस देन 3.75 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो मतलब चाहे x हो, अच्छा x तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट माना है ना, x हमने सबसे स्मॉलेस्ट माना है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं बच्चों? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है। पहला काम तो आप लोगों को ये करना है, पहला काम तो आप लोगों को ये करना है। ठीक है बेटा, अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन जब भी इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, जो अभी हम करेंगे आगे, ठीक है, उनको फैक्टराइज करो, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हम यहां पे करेंगे। ठीक है, अब केस नंबर 1, केस नंबर 1, क्या अगर x का वैल्यू 1 हुआ, x का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है, अगर बच्चों x का वैल्यू 1 हुआ, तो 1/y प्लस 1/z
इक्वल्स टू 4/5 -1 बनेगा क्या? चेक करो, बना ना? ठीक है। अच्छा 4/5 -1 कितना होता है? -1/5। भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि y भी नेचुरल मतलब पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ये वाला केस तो जो है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो, अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 4/5 -1/2। ठीक है। 2 4 जा 8 -5 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 3/10 आ गया बेटा। कितना आ गया? 3/10 आ गया। ठीक है। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? 10y 10z माइनस 3yz इक्वल्स टू 0। चेक करो, लिख सकता हूं क्या? चेक करो, क्या किया मैंने? यहां पे y प्लस जेड बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10y प्लस 10z बना, ये yz उधर जाएगा 3 बनेगा तो 3yz आ गया। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को फैक्टराइज करना है, पहला काम तो ये हो गया। ठीक, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 10y, पहला जो इक्वेशन है वो लिख देता हूं, 10y प्लस 10z माइनस 3yz इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कब आया? जब x का वैल्यू 2 था, जब x का वैल्यू 2 था। ठीक है, किस तरीके से इन इक्वेशंस को किया जाएगा वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, एक केस और था मेरे पास, कौन सा? अगर x का वैल्यू 3 भी तो हो सकता है, केस नंबर 3, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, तो उस केस के अकॉर्डिंग 1/y 1/z 4/5 -1/3 3 4 जा 12 -5/15। क्या बनेगा? 1/y 1/z इक्वल्स टू 7/15 बनेगा क्या? तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों? 15y 15z माइनस 7yz इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है? चेक करो। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहला कौन सा है? 10y 10z माइनस 3yz इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन मेरा ये है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना। 10y माइनस 3yz प्लस 10z इक्वल्स टू 0, क्या करूंगा? यहां पे कुछ फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, सच दैट ये जो आपको एक इक्वेशन दिख रही है 2 डिग्री की, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। किसमें कन्वर्ट करूंगा? प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखो, y कॉमन आएगा बच्चों, तो 10 माइनस 3z आएगा क्या? चेक करो, 10 माइनस 3z आएगा क्या? ठीक है, बट यहां से मैं कोशिश करूंगा कि यहां पे भी 10 माइनस 3z आ जाए, बट मेरे पास एक्चुअली में 10z है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। उससे फायदा क्या होगा ना, ध्यान से देखना, 3 से मल्टीप्लाई किया 30y माइनस 9yz प्लस 30z इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया बच्चों? 3y, तो अंदर आ जाएगा 10 माइनस 3z। ठीक है, प्लस 3z है ना, तो 30z माइनस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ध्यान से सुनना, 3z माइनस 100 ले लेते हैं, 100 आएगा, सो क्या आएगा? 100। क्योंकि यहां से अगर मैं 10 बाहर ले लेता हूं ना, तो 3z माइनस 10 मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बनेगा? 3y 10 माइनस 3z प्लस 10 कॉमन लिया, 3z
माइनस 10 प्लस 100 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो एक काम करता हूँ, 3z माइनस 10 और 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 100 बनेगा क्या? ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 100 है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 100 है। ठीक है, अलग अलग केसेस यहां पे कंसीडर करेंगे। पहला क्या होगा बच्चों, 3z माइनस 10 इक्वल्स टू, मैं ध्यान रखना मैंने कौन सा कंसीडर किया था, x इज लेस देन y इज लेस देन z, ऑब्वियस सी बात है। तो 3x 3y 3z से होगा और 3y माइनस 10 छोटा होगा, 3z माइनस 10 उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको मैं 100 मान लेता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 3z है ना, ये 3y माइनस 10 1 हो जाएगा, पहली चीज। या फिर दूसरा फैक्टर ये 50 हो जाएगा और ये वाला नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये 4 हो जाएगा तो ये 25 होगा। अगर ये 5 हुआ तो ये 20 हुआ, और अगर ये 10 हुआ तो ये 10 हुआ। ठीक है, पहले वाले केस में नेचुरल सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि 3y का वैल्यू 11 होगा, तो नहीं है। यहां से देखो 3z का वैल्यू 60 होगा, 3z का वैल्यू 60 होगा, तो z का वैल्यू 20 आ गया, z का वैल्यू 20, और 3y का वैल्यू 12 होगा तो y का वैल्यू 4 आ गया। और ये कौन सा केस था, x का वैल्यू 2 आ गया क्या? पहला केस तो ये है, पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अगर ये 25 है प्लस 10 होगा तो 35 होगा, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला केस भी गया। अगर ये 20 है तो 10 होगा, 30 होगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन और दिख रहा है मेरे को, z इक्वल्स टू 20 प्लस 10 30, 30 अपॉन 3 10, इसके करस्पॉन्डिंग 5 है, तो 10 प्लस 5 15, y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। कब, जब x का वैल्यू 2 है, तो दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया, ये भी सही है। और अगर ये 10 होगा तो उस केस में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अभी आपको यहां पे दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं, एक्चुअली दो नहीं 12 सॉल्यूशन है। कैसे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 20। ये भी तो हो सकता है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू 4, ये भी पॉसिबल है। आई बात समझ में? ठीक है ना, क्लियर है? तो 12 सॉल्यूशन तो ये हो गए। अब हमारे पास एक इक्वेशन और है, 15y प्लस 15z। कौन सी है, 15y प्लस 15z माइनस 7yz इक्वल्स टू 0। मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए 15 7 जा 105y प्लस 15 7 जा 105z माइनस 49yz इक्वल्स टू 0। ठीक है, 105y माइनस 49yz प्लस 105z माइनस 49 इक्वल्स टू, चलो इसको, ये नहीं होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बच्चों, 7y। क्या कॉमन आएगा, 7y। 7y आया तो 15y माइनस 15 आएगा, ओनली 7z है ना, ये आएगा, प्लस यहां से 15 कॉमन लो, 7z माइनस 15 बनाओ, माइनस 15 स्क्वायर 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली में क्या बनेगा पता है, 7z माइनस 15 और 7y माइनस 15 इक्वल्स टू 2 to 5। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, क्या क्या केस हो सकते हैं, 7y माइनस 15
और 7z माइनस 15, ये 1, ये 225, ये 3, ये 75, ये 5, ये 45, 6 7 8 9, ये आई थिंक 16, नहीं 9 हुआ तो 9 2 जा 25 ना, 25 और ये 15 और ये 15, ठीक है। 15 + 1 16 नहीं होगा, 15 + 3 18 नहीं होगा, ठीक है। 24, इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा शायद, इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 12 सॉल्यूशन है इसके, कोई दिक्कत नहीं, इस केस में नहीं आए तो क्या दिक्कत है। बस एक बार देख लेना 7 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है ना यहाँ पे, बस ये देख लेना 7 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है। 16 18 20 24 30 नहीं बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब x = 3 होगा तो भी कोई सॉल्यूशन आ नहीं रहा है, x = 2 है, वहां से कुछ सॉल्यूशंस आ रहे थे, तो टोटल 12 सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो चलो, अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक 10 से 12 मिनट हो गए, ठीक है ना, कैलकुलेशन अच्छी थी, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों का सही हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।